हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रमुख समाज सुधारकों की। तो सबसे पहले उस कड़ी में हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की। तो राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख उपाधियां थी, जिस नाम से उन्हें जाना जाता था, उन्हें जो कहा जाता है आधुनिक भारत का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, अतीत व भविष्य के बीच सेतु। अब हम देखेंगे इनके द्वारा स्थापित संगठन। तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी 1815 ईस्वी में, हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में, वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, और फिर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। और ये ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में मुख्य रूप से जाने जाते हैं। एक जो डच घड़ी साज डेविड हेयर था, ये हिंदू कॉलेज जो कि 1817 में इन्होंने स्थापित किया था, उसमें इनका सहयोगी था। अब देखते हैं राजा राम मोहन राय की पुस्तकें। तो इनकी पुस्तक का नाम था तुफुतुल मुहावदीन, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। एक और अन्य फेमस बुक हिंदू उत्तराधिकार के नियम और परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये तीनों इनकी महत्वपूर्ण बुक थी। उसके आगे देखते हैं कि महत्वपूर्ण समाचार पत्र इनके द्वारा निकाले गए: मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ब्रह्मनिकल मैगजीन। अब हम इनकी विचारधाराओं के बारे में जानते हैं कि ये किस विचारधारा को अनुसरित करते थे। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्यावध आदि का विरोध किया। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, अवतारवाद, बहुदेववाद का भी उस समय काफ़ी प्रचलन था, इन सब का विरोध किया। और इन्होंने समर्थन किसका किया? विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, एकेश्वरवाद का, इन सब का समर्थन किया। स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया, पूंजीवाद का समर्थन किया, लोकतंत्र का समर्थन किया, उच्च पदों पर भारतीयों के नियुक्ति की मांग की इन्होंने, उपनिषेधों का समर्थन किया। तो इस विचारधारा से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छे समाज सुधारक थे। फिर 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल जो कि लंदन में है, वहाँ राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। और एक प्रमुख तथ्य ये याद रखना है कि श्री रामपुर के ईसाई मिशनरियों से एकेश्वरवाद को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था, जिसमें ये विजयी हुए थे। अब देखते हैं कि हम इनके अन्य सहयोगी, राजा राम मोहन राय के अन्य सहयोगी कौन कौन थे। द्वारिकानाथ टैगोर, ताराचंद्र चक्रवर्ती, द्वारिकानाथ टैगोर और ताराचंद्र चक्रवर्ती। ये जो द्वारिकानाथ टैगोर थे, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। 1843 में जाके फिर देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारिकानाथ टैगोर के बेटे और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता। इन्होंने 1843 में जाके फिर ब्रह्म समाज को संभाला था। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी नामक एक सभा की स्थापना की थी और ये एक पत्रिका भी निकालती थी, तत्वबोधिनी। और इसी में ही 1912 ईस्वी में प्रथम बार रविन्द्रनाथ टैगोर का जो हमारा राष्ट्रगान है, लिखित राष्ट्रगान है जनगण मन, वो प्रकाशित हुआ था। इस पत्रिका तत्वबोधिनी के संपादक थे अक्षय कुमार दत्त। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था, लेकिन फिर 1865 में केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से निकाल दिया गया और फिर केशव चंद्र सेन ने बाद में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इस प्रकार जो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था, फिर वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु 14 व 18 वर्ष तय की गई। केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग पुत्री की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी थी और इसलिए उनके समर्थक उनसे नाराज हो गए थे और उनसे अलग होकर 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की ये स्थापना कर लेते हैं। साधारण ब्रह्म समाज के जो अन्य समर्थक थे वो थे आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारिकानाथ गांगुली। अब हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन के समाचार पत्र, तो उनका प्रमुख समाचार पत्र था इंडियन मिरर। और केशव चंद्र सेन के संगठन मैत्री सेन या संगत सभा, टैबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन
और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अब इसके आगे हम देखते हैं वेद समाज। तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता था। ब्रह्म समाज का प्रभाव उत्तर भारत में था, तो वेद समाज को दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। और इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही हुई थी और इसके संस्थापक थे धरलू नायडू और विश्वनाथ मुदालियर। फिर प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और इसकी स्थापना भी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही महाराष्ट्र में हुई और इसके प्रमुख संस्थापक थे जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर और चंद्रावरकर। अब हम महादेव गोविंद रानाडे के बारे में पढ़ते हैं कि महादेव गोविंद रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे और इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। इनके प्रमुख संगठन थे विधवा विवाह संघ, ये इन्होंने 1867 ईस्वी में बनाया। फिर पूना सार्वजनिक सभा 1871 में बनाई। उसके बाद दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में बनाई और यही आगे जाके बना फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, जहाँ से ये गोखले वगैरह पास आउट हुए थे। नेशनल और फिर चौथा नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इन्होंने 1887 में जिसकी स्थापना करी। और जैसा मैं बता चुका हूँ कि दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज कहलाया। तिलक, गोखले और आगरकर ये तीनों इसी कॉलेज से जुड़े हुए थे, इसी कॉलेज से पास आउट थे। अब देखते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में मोरवी गांव में हुआ था। मोरवी गांव गुजरात में है। स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था और इनके गुरु का नाम था पूर्णानंद, जिन्होंने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। एक इनके अन्य गुरुजी थे गुरु विरजानंद जी, उन्होंने इन्हें वेदों की शिक्षा दी थी। विरजानंद जी को अन्य नाम से भी जाना जाता है वृद्धानंद बुड्ढन बाबा। दयानंद सरस्वती का एक फेमस नारा है वेदों की ओर लौटो। और दयानंद सरस्वती केवल ऋग्वेद को ही प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे, अन्य सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इनको ये प्रमाणिक ग्रंथ नहीं मानते थे। 1875 ईस्वी में बॉम्बे में ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं और फिर इसके बाद 1877 ईस्वी में लाहौर में और 1878 ईस्वी में दिल्ली में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। दयानंद सरस्वती की जो प्रमुख पुस्तकें थी उनमें से एक सत्यार्थ प्रकाश है और एक है अद्वैत मत का खंडन। और जो पहली बार जिन्होंने स्वदेशी स्वराज और स्वभाषा की मांग उठाई थी वो दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की आलोचना की, छुआछूत का विरोध किया, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह, कन्यावध आदि का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया, यज्ञों का समर्थन किया। फिर 1883 ईस्वी में जोधपुर में नन्ही जान नामक महिला ने इन्हें जहर दे दिया था और बाद में जब ये अजमेर जाते हैं तो वहाँ इनकी इस जहर के कारण मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के बाद जो आर्य समाज है ये दो भागों में विभाजित हो जाता है, वैदिक समर्थक आर्य समाज और अंग्रेजी तथा वैदिक समर्थक आर्य समाज। वैदिक समर्थक आर्य समाज में प्रमुख व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, लेखराम और मुंशीराम। तो इन लोगों ने गुरुकुल की स्थापना कांगड़ी, हरिद्वार में की। और जो अंग्रेजी और वैदिक समर्थक आर्य समाज के थे वो थे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज। इन्होंने डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेजेस की स्थापना करी। आर्य समाज ने एक प्रमुख आंदोलन और चलाया था, शुद्धि आंदोलन, जिसमें ये ईसाई और मुस्लिम में जो अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदू थे उनको पुनः हिंदू बनाया। वैलेंटाइन शिरोल एक इंग्लिश व्यक्ति है, इसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक बताया। वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक बताया था। अब हम देखते हैं विवेकानंद। विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्रनाथ दत्त और खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह ने इन्हें विवेकानंद नाम दिया था। इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस और 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। बाद में 1896 में न्यूयॉर्क में ही वेदांत समाज की स्थापना करते हैं। फिर उन्होंने भारत में यहाँ पे 1857 ईस्वी में वेलूर कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इन्होंने
2 समाचार पत्र निकाले, प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में और उद्बोधन बांग्ला में। विवेकानंद की प्रमुख शिष्या थी मार्गरेट एलिजाबेथ, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। एनी बेसेंट। थोड़ा हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में जानते हैं कि थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी न्यूयॉर्क में। इसके संस्थापक थी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कोट। और बाद में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय है वो भारत में शिफ्ट हो गया था अडियार मद्रास में 1882 में। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के व्यक्ति थे ये हिंदू, बौद्ध और पारसी धर्म संस्कृति में विश्वास रखते थे। और 1893 ईस्वी में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक सदस्य के रूप में एनी बेसेंट भारत आई थी। और बाद में जाकर 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी बनी। और 1898 ईस्वी में बनारस में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। और यही हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बाद में जाकर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बना। एनी बेसेंट ने एक भारतीय बालक था जना कृष्ण मूर्ति, उसको गोद लिया और उसे भगवान कृष्ण का अवतार घोषित कर दिया था। एनी बेसेंट के प्रमुख समाचार पत्र थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। एक अन्य प्रमुख व्यक्ति हेनरी विवियन डेरोजियो, तो ये कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे और स्वतंत्र चिंतन और तर्क शक्ति को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इन्होंने राजा राम मोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, काफ़ी फेमस था, यंग बंगाल आंदोलन। और इनकी मृत्यु भी बहुत जल्दी हो गई थी 1831 ईस्वी में 22 वर्ष की आयु में हैजे से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनके अनुयायियों को सभ्यता के अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा था। इनके प्रमुख संगठन थे सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन, डिबेटिंग क्लब, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंग हित सभा। इनके प्रमुख समाचार पत्र ईस्ट इंडिया, इंडिया गजट, कलकत्ता साहित्य गजट। ज्योतिबा फुले का संगठन था सत्य शोधक समाज और इनका समाचार पत्र था गुलामगिरी। और इन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले थे। आपने कई स्कूलों के नाम भी इनके नाम से सुने होंगे, ज्योतिबा फुले। गोपाल हरि देशमुख इनका संगठन था परमहंस मंडली और इनका समाचार पत्र था लोकहितवादी। और लोकहितवादी पत्रिका के कारण ही इन्हें भी लोकहितवादी कहा जाता था। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ प्रमुख समाज सुधारक देखे। थैंक यू वेरी मच।